हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक समान रूप से। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इसकी डेफिनेशन होगी, यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किया जाए उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किया जाए उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, आवेश का वितरण एक रेखा पर होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा पर हो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखेंगे, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा पर होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान के चलेंगे ये हमारी कोई रेखा है, क्लियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है L, क्लियर। अगर इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किया जाए तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश का वितरण एक रेखा के रूप में किया जा रहा है। तो आवेश का वितरण अगर किसी रेखा पर किया जाता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करें कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे, मान के चलेंगे इस तार की लंबाई L मीटर की है। कितनी की है? L मीटर की है। अगर हम इसकी अल्पांश लंबाई की बात करें तो इसकी अल्पांश लंबाई ये हो जाएगी, और इसको अगर हम नाम दें तो इसका नाम हो जाएगा DL। क्योंकि बड़ी लंबाई में से अगर हम छोटी सी लंबाई को ज्ञात करेंगे तो उसे हम कहेंगे DL। क्योंकि छोटी सी लंबाई पर छोटा सा आवेश होगा, वो क्या होगा? DQ। तो इससे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी रेखीय आवेश घनत्व की। कैसे बनेगी? एकांक लंबाई पर, यानी कि अल्पांश लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से देखेंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर DQ अपॉन DL, क्लियर है। अगर हम फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएं तो बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हर को देखेंगे। हर में क्या है? लंबाई, यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा होगी इसकी पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होगी? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका मतलब क्या होता है कि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है। वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, क्लियर है। यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर एकांक लंबाई ली है तो यहाँ पर हम एकांक पृष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? एकांक छोटा सा पृष्ठ लेंगे। पृष्ठ को हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो छोटा सा पृष्ठ है तो ये हो जाएगा DS। छोटे से पृष्ठ पर छोटा सा आवेश भी होगा, यानी कि DQ। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन हो जाएगी, एकांक पृष्ठ पर, क्योंकि ये पृष्ठ पर उपस्थित है, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर DQ अपॉन DS। इसकी डेफिनेशन भी हम यहीं से पता लगा सकते हैं।
हर में क्या है, पृष्ठ यानी कि एस, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब तीसरा नंबर आता है आयतन आवेश वितरण का, यानी कि इसमें क्या होता है, आयतन होता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो आवेश देना है वो किसी आयतन पर देना है। क्लियर है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखेंगे, यदि आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अगर हम आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर एकांक लंबाई ली है, यहाँ पर एकांक पृष्ठ लिया है, तो यहाँ पर एकांक क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो यहाँ पर एकांक आयतन लेंगे, तो आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो छोटा सा आयतन dv हो जाएगा, छोटे से आयतन पर छोटा सा आवेश होगा यानी कि dq। क्योंकि एकांक आयतन बोल रहे हैं तो ये हर में आने वाला है, तो लिखेंगे dv और अंश में क्या आएगा, dq। यानी कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखेंगे, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश का वितरण समान रूप से हो, यानी कि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किया जाए तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण यदि किसी रेखा पर होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और आवेश का वितरण अगर किसी पृष्ठ पर होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और आवेश का वितरण अगर किसी आयतन पर होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब बात आती है इनके घनत्व की, कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि एकांक रेखा पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो यहाँ पर भी एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखेंगे, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है?